और दोस्तों जैसे इनके मालिक से मेरी बात हुई है, कह रहे लाइनमेंट करवा रखी है। अब लाइनमेंट में ये देखिए इसमें तो नट ही नहीं है। और ये देखिए तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और गाड़ी आई है, टाटा है, सिग्ना है। और इसमें दिखाता हूँ टायरों की प्रॉब्लम है दोस्तों। ट्रेलर में देखिए गाड़ी 10 चक्का घोड़ा है टाटा का, और ये गाड़ी आई है हरियाणा से। तो इसमें भी आपको दिखाते हैं, मतलब टायरों की प्रॉब्लम है भाई, जो लेकर आए हैं इन्होंने। पहले एक्सल पता नहीं करवाए, इनसे पूछते हैं। ये एक्सल वगैरह कराए कभी कि नहीं? मैंने तो नहीं कराया, नहीं कराया, मैंने तो कभी नहीं कराया, मैंने कभी नहीं कराया। अच्छा, गाड़ी अपनी कहाँ की है? गाड़ी है जींद के पास। जींद, अच्छा। और बता रहे थे, उनसे मेरी बात हुई थी, आपके जो मालिक हैं, तो उन्होंने बताया था इसकी लाइनमेंट तो हमने करवाई है। कितना के टाइम पहले, कुछ ये ध्यान है? मेरे से पहले कराई है। अच्छा, तो तुम्हें अभी नए नए आए क्या? अच्छा, तो दोस्तों ये तो अभी नए आए हैं, लेकिन ये है कि जो इसके टायरों में जो प्रॉब्लम है ना, इनके मालिक से मेरी बात हुई थी, तो लाइनमेंट तो करवा रखी है। फिर भी हम एक बार इसी तसल्ली करेंगे लाइन सही है या नहीं है। तो एक्सल इसके दोनों करेंगे, फूवा के हैं, यॉर्क के हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए पहले आप टायरों की पोजीशन देखिए दोस्तों। ये देखिए, वो देखिए अंदर से टायर बहुत बुरी तरीके से खा रखे हैं, देखिए। और दोस्तों ये जो टायरों की आप पहले देख रहे हैं ना, धज्जियाँ उड़ी हुई हैं बिल्कुल अंदर की साइड से। और क्या दिक्कत है वो सारा कुछ इसके दोनों एक्सल करेंगे या एक करेंगे, वो आगे वीडियो में आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों खाली अलाइनमेंट करने से चीज़ सही नहीं होती। अलाइनमेंट के साथ साथ इसके एक्सल, इसके रिम वगैरह सारा कुछ देखेंगे। और इधर के टायर तो ये रबड़िंग है, इसकी तो बात ही छोड़ो। ये टायर कुछ ठीक लग रहे हैं, चलो देखेंगे जैसे जोन से टायर जिधर की साइड लगवाने हैं। और हरियाणा जींद से गाड़ी आई है और ट्रेलर है, तो चलो दिखाते हैं जैसे और गाड़ियों का काम करते हैं ऐसे इसका करेंगे। जो एक्सल है ना दोस्तों, एक्सल को लोड के हिसाब से बैंड करना पड़ेगा। और 49-23 है ये गाड़ी, ये देखिए, ठीक है ना, 49-23 है। और दिखाते हैं, चलो आपको स्टार्ट करते हैं, टायर खुलवाते हैं, रिम वगैरह जो होंगे वो भी करवाएंगे। और दोस्तों देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ, ये ट्रेलर में एक्सलों का कैसे पता लगता है, ये देखिए। अब ये देखिए अभी कोई जैक नहीं लग रहा अगले एक्सल में, चलो पिछले वाले में तो लग रहा है, अगले एक्सल में कोई जैक नहीं है। और वो देखिए अंदर वाले पे कितना लोड है, और बाहर वाला जो टायर है ना वो कितना खाली पड़ा है। तो ये चीज़ देखिए आप, ये देखिए बाहर वाली कन्नी तो, टायर वाले बाहर वाली कन्नी पे तो कुछ लग ही नहीं रहा है अंदर। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। एक्सल जो है इसको दोनों को खोलेंगे, प्रेस करेंगे, और उसके बाद बस इसका जो भी काम होगा वो बताएंगे कैसे करना है। इसके रिम भेज रहा मैं, रिम खुलवा दिए। फुआ दिख रहे हैं, फुआ के फुआ चल इसके रिम भी खुलवाओ, सारे इसके रिम भी चेक करवाते हैं ना। हाँ, सारे टायर वालों को दे आओ, पूरा टायर वाला उसको दे आओ सारे रिम। साइड किसी की नहीं पलटी करनी, मैं बताऊंगा टायर कैसे लगाने हैं, मैं बता दे रहा, तुम चलो। साकिब टायर खोलो। और दोस्तों जैसे इनके मालिक से मेरी बात हुई है, कह रहे लाइनमेंट करवा रखी है। अब लाइनमेंट में ये देखिए इसमें तो नट ही नहीं है। और ये देखिए ये तो बहुत ज़्यादा चाल है, जब लाइन होती है तो ये तो चीज़ें इसमें होती नहीं है। और ये भी यहाँ से दोस्तों कटा हुआ है। चलो देखते हैं इनको खोल के क्या है क्या नहीं, प्रॉब्लम जो भी दिक्कत होगी दूर करेंगे, टाइम लगे ना लगे, लेकिन ये है कि काम तो सारा ओके करके देंगे। बहुत बढ़िया, हाँ एक ही जोर से खोलना। हाँ गया चलो, हाँ बस चलो, एलसील रहना, झटके से नहीं, एक ही जोर में खुले हैं या तो जब भी खुले हैं। अब दोस्तों 4 महीने पहले इनके मालिक साहब ने लाइनमेंट करवाई है ट्रेलर की। ये खड़ी है गाड़ी, हरियाणा से जींद से आई है। और इधर ये रिम आ रहे हैं, चलो चेक वो तो मैं बताता हूँ। और 4 महीने पहले लाइनमेंट करवाई हो और काम ऐसा निकले, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल आज तक मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल से ऊपर हो गया होगा, ट्रॉली में कभी हाथ ही नहीं लगा। क्योंकि जो दोस्तों जिस हिसाब से सामान निकल रहा है ना, बहुत खराब और बहुत सीज, सारा सामान कटवा कर निकालना पड़ रहा है। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको।
इसमें हवा कितनी कराते हो हवा? 60। देखियो हवा कितनी इसमें, हवा देख, हवा देख कितनी हवा है इसमें। 40। लो, रह नहीं गई, ये बहुत कम हवा है। मुझे तो देखते ही लग रहा था, मैं टायर में दिक्कत है, ये इनमें भी हवा कमी होगी। चल कोई नहीं, अब इसमें 100 कितनी करेगा? हाँ इनमें 80 करिए, सही है टायर तो, ये जो खा रखे वो हो जाएंगे सही। हाँ 40 है। वजन पे तो और 120 ही रहती होगी। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों उधर भी गाड़ी खड़ी है, वो भी गाड़ी आई है पंजाब से, उसकी अलग से वीडियो मिलेगी आपको। अब दोस्तों जब हम काम करके देंगे ना, पूरी वीडियो के एंड में आप देखना, जब हम काम करके देंगे तो कोई भी चीज़ में मतलब चाल तो बहुत दूर की बात है, और काम कैसा सेट मिलेगा, क्योंकि दोनों एक्सेल करेंगे हम, ट्रॉली में कोई काम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी आदत है। आप इसको बुरी कहो या अच्छी कहो, गाड़ी अगर अगले उसके लिए आएगी तो अगला काम बिल्कुल फिट करके देना, पिछले के लिए आएगी तो पिछला काम। ये देखिए, ये बताओ लाइनमेंट के बाद ये काम कैसे निकल सकते हैं? बैलेंस रोड में पिन नहीं है, और उस पिन के ऊपर दोस्तों नट भी नहीं लगा हुआ, बताओ इतना बेकार काम। चलो काम तो चलता रहेगा। इधर बेजुबान की ये डेली की तरह है, ये सेवा भी करनी पड़ती है दोस्तों, इनके लिए दूध भी लेकर आना पड़ता है। और इधर दोस्तों सारे मैंने रिम खुलवा रखे हैं और रिम चेक हो रहे हैं, क्योंकि देखो कोई भी कमी हमने छोड़नी नहीं है, चाहे वो रिम है, चाहे एक्सल है, चाहे कमानी है, चाहे ट्रेलर की अलाइनमेंट है। तो टायरों की जो दिक्कत है वो बिल्कुल बाद में दिखाऊंगा कैसे लगाने हैं टायर, क्योंकि टायर भी इन्होंने रबडिंग चढ़ा रखे हैं। ये दूसरी गाड़ी जो खड़ी है उसकी कमानी में दम दे रहे हैं, और बस एक्सल गिरेंगे। फूवा के एक्सल हैं, फूवा कह लो, भूआ कह लो, कुछ ही कह लो चलो कोई नहीं है, तो मजाक चलता है। और कमानी में दोस्तों कोई भी चीज़ खोल रहे हैं ना, जाम निकल रही है बिल्कुल, मतलब इतनी ज़्यादा सीज। और इनका कहना है कि 1 साल पहले एक्सल भी खुलवाए थे और 3-4 महीने पहले अलाइनमेंट करवाई है। तो मेरे ख्याल से तो गाड़ी खड़ी करके ऐसी भेज दी, कोई काम नहीं करा। और दोस्तों एक्सल एक तो खुल गया और दूसरा भी खोलेंगे, लेकिन शाम के बज रहे हैं 5, 5:30। तो आज गाड़ी में काम थोड़ा इसलिए लेट है क्योंकि उधर वो गाड़ी खड़ी थी, उसका काम निपटा है, उसकी भी आपको अलग से वीडियो मिलेगी। और इसमें दोस्तों इनका कहना है कि झूले भी चेक करने हैं, बैलेंस रोडों के बुश। वैसे तो इन्होंने लाइनमेंट करवा रखी थी, लेकिन दोस्तों ये लाइनमेंट देखो चाल इतनी सारी है तो लाइनमेंट 101% ख़राब होगी। और रिम इनके हमने चेक चुक करवा दी है, वो देखिए सारा काम रेडी है। अब इसके एक्सल वगैरह सुबह करेंगे प्रेस, उससे पहले इसके जो झूले हैं इसको करेंगे बिल्कुल तसल्ली के साथ, और जो बैलेंस रोड में चाल है वो ख़त्म करेंगे। चल भाई दोस्तों, पहले इनके झूलों में मुझे कोई खास चाल नहीं लग रही थी। जब हमने एक्सल निकाले तो जब हिलाकर देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा यार ये तो मतलब ही नहीं है कि झूले अगर हम ना खोलें। जो झूले ये देखिए यहाँ से पिने वगैरह पता नहीं वारशल कट रही है, दिखाता हूँ। क्योंकि दोस्तों झूले देखने में तो कोई सेट ही लग रहे हैं, लेकिन कमानियाँ भी खोलेंगे, सारे सेंटर बोल्ट टूटे पड़े हैं और झूले वगैरह भी ख़त्म है, वो आगे दिखाता हूँ। और दोस्तों बड़ी पिन के बड़े झूले हैं ये, मतलब नॉर्मल जो साइज़ चलता है ना वो 50 mm का चलता है, लेकिन इसमें 60 mm के हैं, और कमानी के सेंटर बोल्ट भी टूटे पड़े हैं। चलो पहले झूला खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। आप बन रही है वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों कल की वीडियो, पता नहीं परसों की वीडियो में एक भाई का मुझे कमेंट आया, कह रहे जी वीडियो छोटी बनाया करो। अब यार 90% भाई अपने जितने कहते हैं कि सर अगर आप 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो बनाओ, लेकिन प्रॉपर आप दिखाते हो तो मज़ा आता है वीडियो देखकर। अब बताओ छोटी वीडियो कैसे कर दूं, या तो 2 पार्ट में बनाऊं। अब ये ट्रेलर की वीडियो है, ये भी लगभग आधे घंटे से ऊपर की है। पहले आप दोस्तों ये झूले में चाल देखिए, बहुत ज़्यादा चाल है। अब पिन भी दिखाऊंगा और झूले की हालत भी आपको दिखाता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना भाई आधे घंटे से कम की वीडियो चाहिए या आधे घंटे से आगे की।
और दोस्तों ये देखिए, अब एक्सल को तो हम सुबह ही देखेंगे, लेकिन ये झूले का काम देखिए बढ़ चुका है। और दोस्तों ये बीच का बुश भी कट चुका है और ये वार्शल भी कटी हुई है। और आप पिन की हालत देखिए, ये देखिए बिल्कुल ये यहाँ से ये कट चुकी है, यहाँ से भी कट चुकी है। ये पिन भी और 60 mm के पिन है दोस्तों। और ये सारे ये बुश वगैरह इसके भी जो बैलेंस रॉड है ये इसके भी, ये देखिए सारे कटे हुए हैं। तो काम करेंगे तसल्ली के साथ सारा सामान। और पहले ये बुशों का काम खोलेंगे और परली साइड। अब दोस्तों एक साइड का हमने सबसे पिछला एक्सल खोल लिया है और ये एक्सल यहीं पर रहने देंगे, इसको सुबह आकर उतारेंगे, क्योंकि सबसे हमारा मेन काम है ना, जहाँ से स्टार्ट होगा वो झूले हैं, उनका वेल्डिंग का काम ज़्यादा है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोई दोस्तों ऐसी चीज़ तो हो जो खुल जाए, हर चीज़ जाम, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा। अब लोग बाग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि स्प्रे कर लो भैया, स्प्रे आप इस पर मुझे करके दिखाओ और ऐसी चीज़ें मुझे आप खोल कर दिखाओ। यार आप तो स्प्रे ऐसे कह रहे हो जैसे हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। स्प्रे लगभग 8 से 9 साल पहले हमने यूज़ किया था, लेकिन कोई काम नहीं आता। जो चीज़ जंग पकड़ रखी होती है ना, और वो ऊपर से मिट्टी ये वो, तो भैया खुलता ही नहीं है कोई चीज़। तो इससे बढ़िया क्यों टाइम वेस्ट करो, उसको कटवाओ। नई चीज़ तो फिर भी डलनी है और फिर भी डलनी है। और ये हमने कटवा दिया नट, ये भी बहुत ज़्यादा जाम था। अब इसको भी निकालेंगे और आपको हालत दिखाता हूँ। पता नहीं कौन सी सदी में खुले होंगे। और दोस्तों इस ट्रॉली में पता नहीं कब काम हुआ होगा। अब इनके मालिक तो कह रहे हैं कि 4 महीने पहले अलाइनमेंट करवाई थी, और अलाइनमेंट मेरे ख्याल से ऐसी चेक करके ऐसी दे दी होगी इनको, क्योंकि दोस्तों आज तक ये बैलेंस रॉड इतनी जाम खुल रही हैं और नट कटवाने पड़ रहे हैं और बिल्कुल जाम, और मतलब कोई हाल ही नहीं है। रकाबे तो सीज पड़ी हैं, वो भी कट के निकाली हैं, और बोल्ट झूले के वो कट के निकाले हैं। सारा सामान कटा हुआ, मतलब कटवाना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा जाम है। और हाँ ये भी कटेगी, ये वार्शल भी कटेगी। बहुत ज़्यादा चाल है, झूले में भी बहुत ज़्यादा चाल है। निकाल दे, चलो अब कर दो आराम से। अभी नहीं आने की, यूट्यूब पे आओगी 2-3 दिन बाद। अब दोस्तों कहीं और गाड़ी होती ना, ये चीज़ चलने को रह नहीं देते। लोग बाग कहते कि इसको चलने दो, अभी चलेगी, लेकिन जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती। और मैंने परली साइड की एक वार्शल छोड़ दी बाहर की, यही वाली परली साइड की जो मैं कटवा रहा हूँ ना, तो परली साइड में मुझे कोई खास चाल नहीं दिखी, लेकिन वो सुबह दिखाऊंगा। एक मिनट चल आगी चल, निकली तो बाहर, चल मार चोट, चल। सामान जो भी खोल रहे हैं ना, एक तो जाम और दूसरी बात कटवाना पड़ रहा है, और झूले दोनों ही साइड में ख़त्म है सर। हाँ झूले सर जी, बात ग्रीस की नहीं है। ये कौन सा मॉडल ट्रॉली है सर? 8 साल हो गए सर। तो 8 साल में इसकी क्या खता बेचारी, ये तो कटेगी। बताओ, ये तो पिने बिल्कुल ख़त्म है, पिने भी डलेंगी और बुश भी अंदर झूले के ख़त्म है। और ये ड्राइवर साहब से पूछ लो, यही बता देंगे। रकाबे भी सारी काट के निकालनी है, बिल्कुल जाम, और सेंटर बोल्ट भी टूटे हुए हैं, एक्सल भी, मतलब पीछे ट्रॉली का सारा ही ख़त्म है काम। क्या कराया था ये आपने? और दोस्तों ये देखिए, सारे नट इतने सीज थे, ये कटवाए हैं हमने गैस से, और ये भी पिन कटी हुई है, और इसको भी हमने डालना नहीं। और इसका बुश भी ये देखिए सारा अंदर से क्रैक है, और इसका तो बिल्कुल ही बेकार। तो ये बुश भी इसमें लगाएंगे, और ये वार्शल भी देखते हैं, और ये एक्सल खोलेंगे सुबह, क्योंकि दोस्तों ये तो दबाकर और फिट ही करना, ये मेन काम है। ये करके फिट करके उसके बाद फिर देखा, इतना काम। तुम्हें कितना टाइम हुआ गाड़ी पे? मेरे को 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने? तो जब से तो कुछ हुआ नहीं हो। खैर 2 महीने में, ये तो साल पहले कह रहे हैं एक्सल करवाए थे कभी। चलो कोई नहीं। अब दोस्तों रात का टाइम हो रहा है, तो जो मेन काम है ना, इसको कटवा के जाते हैं और सुबह तक ठंडे भी हो जाएंगे, और इसके अंदर लगाएंगे बुश 60 mm के, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये कटिंग का काम हो जाए, तो सारा काम खुल चुका है, सिर्फ एक एक्सल हमने छोड़ दिया है, वो जब तक हम ये वेल्डिंग करेंगे तब तक उसको खोल लेंगे सुबह।
आते ही इसका काम स्टार्ट करेंगे। और दूसरी तरफ गाड़ी खड़ी है, उसकी तो हमने अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आपको बहुत जल्दी उसकी वीडियो मिलेगी, जो पंजाब से गाड़ी आई थी। हाँ मैं बता रहा। मतलब लेदर ही जड़ रहा, सारे चक्के पक्के कर दिए उन्होंने। ये अंदर करके ना चोट मार के देखिए, अगर वाशल नीचे गिरती है तो। तो उसे क्या है, काट के जाएगा वो। और दोस्तों रात का टाइम हो गया, सारा काम इसका हमने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि सुबह आते ही इसमें हम लग जाएंगे। इसकी वार्शल भी उतरवा दी है, झूले भी काट दिए हैं, जो बीच के बूश हैं पिछली कमानियों के, और ये बीच वाली कमानी है तो सुबह खोलेंगे। एक्सल भी सुबह खोलेंगे। चलो ये तो इतना काम नहीं है, मतलब पिछला एक्सल और कमानियाँ और ये झूले का पहले काम और बैलेंस रोड, ये सारा काम इनका निपटवाएंगे। और बस उसके बाद कल शाम को ये गाड़ी करेंगे रवाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सुबह बहुत जल्दी। चलो तुम खाना वगैरह खाया ना? खाना खुना तो खाओगे कि यहीं बनाओगे? अच्छा बना ही रहे हो, चलो ठीक है। Later. तो फिर से एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों सारा काम इसमें रात को हम खोल गए थे। और ये देखिए, बस इसको बीच में लगाएंगे इसका बुश, और इसको करेंगे वेल्डिंग। और इधर ये देखिए, ये रात हम इसको सारा कटवा कर गए थे। और ये आया 60 mm का इसका बुश और ये पिन, और ये अब करेंगे और करेंगे मिग वेल्डिंग। इसको करते हैं, उसके बाद हमारा सारा काम स्टार्ट होगा। इसकी बैलेंस रोड है, चलो वो तो बाद में लगाएंगे। चल पहले ये वेल्डिंग करा लो, है ना। बैलेंस रोडों के बुश। और इधर दोस्तों ये गाड़ी आई है, ये आइसर है। इसमें मतलब कमानी में इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगी। और ये हम सारा काम इसका रात खोल कर गए थे। कमानी में सेंटर वोल्ट वगैरह हैं वो अब डलेंगे, ये भी एक्सल खुलेगा, इसके भी सेंटर वोल्ट डलेंगे। तो सारा काम ओवरऑल करेंगे, आगे दिखाता हूँ आपको। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन तसल्ली से देखना आप। अब दोस्तों ये है मेन काम, इसको मैं सेट करके टांके लगा देता हूँ। उसके बाद ये लड़का अपना वेल्ड कर देगा, और फिर उसके बाद फिटिंग करते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम चालू होगा। क्योंकि ये मेन चीज़ है, इसी के ऊपर कमानी ने टिकना है। कमानी भी हम नहीं अभी फिट कर सकते जब तक ये झूला नहीं फिट होता। और वेल्डिंग का काम है, लाइट की भी दिक्कत ना हो जाए, तो इसीलिए पहले वेल्डिंग का काम निपटाएं। अब दोस्तों कई लोग कह देते हैं, जैसे हमारे पास बाहर से गाड़ी आती हैं, तो ये कहते हैं कि आप सादा वेल्डिंग, मतलब ये कौन सा वेल्ड करते हैं। क्योंकि कई लोगों ने दोस्तों ये वेल्डिंग देखा ही नहीं है। ये है मिग वेल्डिंग। इसकी जैसे मैंने पहले भी बहुत पुरानी वीडियो में बताया, इसकी जो ताकत है ना, सादे वेल्डिंग से 10 गुना ज़्यादा है। क्योंकि कॉपर का वेल्ड चलता है और CO2 गैस से चलता है ये। और तसल्ली के साथ इससे वेल्ड करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जब तक झूला रहेगा ये वेल्ड नहीं जाएगा कहीं। और चलो इसको सेट करके अलाइन करके इसकी, और उसके बाद फिटिंग करवाते हैं।
और दोस्तों सारे बुश सेट कर दिए हैं इसके, अब बस वेल्ड करेंगे और फिर गाड़ी में करते हैं फिटिंग, क्योंकि इसकी लाइन का ही सारा हिसाब किताब होता है। और सारा सामान रात हम खोल के थे, चक्के वक्के तो सब इन्होंने ग्रीस हैं, लेदर भी सब कुछ ठीक है, बस अब एडजस्टिंग करेंगे। पहले ये फिट होंगे, उसके बाद इनके एक्सल करेंगे। और ये रहा एक्सल तो बिल्कुल बाद का काम है, झूले हो जाएंगे, बैलेंस रोड हो जाएगी, और उसके बाद इनके एक्सलों का काम है बिल्कुल लास्ट का। और उसके बाद दोस्तों क्योंकि ये चीज़ तो ऐसा है कि प्रेस होने के बाद सीधा कमानी पर जाएगी, और कमानी फिट हो जाएंगी, बैलेंस रोडें और झूले, उसके बाद भाई इसको करके फिर फिटिंग करवाते हैं। तो कल आई थी गाड़ी है, आज फिटिंग करनी है बिल्कुल कंप्लीट। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ये 4 महीने पहले अगर गाड़ी का काम हुआ हो तो ऐसी ट्रॉली निकले, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। चलो होता कहीं थोड़ा बहुत, चलो एक्सल एक आधा सेंटर बोल्ट टूटा होता, सामान तो सही खुले, सामान भी सारा सीज निकल रहा है। अब ये पता नहीं सीज निकल रहा है, ये कोई मिट्टी लगी है या ड्राइवर साहब ने या मालिक साहब ने कभी काम ही नहीं कराया। अगर वो कह रहे हैं, देखो मालिक कभी झूठ नहीं बोल सकता, मालिक कह रहे हैं कि भाई ये 4 महीने पहले और 1 साल पहले एक्सल भी खुलवाए थे, और ये तो देखो फिर मैकेनिक पे जाती है सारी बात कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया। और दोस्तों जिस हिसाब से सामान खुला हुआ था, मतलब कोई जाम था कैसा था, तो मुझे तो लगता नहीं है कि 4 महीने पहले इसकी अलाइनमेंट हुई हो, क्योंकि बैलेंस रोडों में बिल्कुल चाल हुई पड़ी है, झूले इसके कटे पड़े हैं, कमानियों के सेंटर होल टूटे पड़े हैं, रकाबें जाम हुई पड़ी हैं, तो सारा काम बेकार, मुझे तो सही नहीं लगा। लेकिन अब आप वीडियो के एंड में देखना, आपको सब कुछ दिखाऊंगा, तसल्ली से काम करके देना, और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपको काम करा हुआ लग रहा है या नहीं लग रहा, या क्या है क्या नहीं। चलो जो भी आपके कमेंट का वेट रहेगा, और इसको वेल्डिंग करके करते हैं दोस्तों फिटिंग पे, और लेकर चलते हैं। तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। और लीजिए दोस्तों, इसको कहते हैं, देखो तसल्ली के साथ काम करके देना। बुश भी लगा दिया है, वेल्डिंग भी कर दिया है, और अंदर तक वेल्ड करा है, ये नहीं कि बार बार से, तसल्ली के साथ। अंदर भी क्रैक था ये बुश पुराने वाला, और अब इसकी बारी है, इसको भी वेल्डिंग करके। और अब आपको दिखाता हूँ कि जो हमने सामान काट कर निकाला है। और ये देखिए दोस्तों, इतना सामान मतलब जाम था, सारा कुछ सामान हमने काट के निकाला है, और वो भी गैस कट रही है। ये नट सीज थे, ये सेंटर बोर्ड, ये रकाबें बिल्कुल सीज हुई पड़ी हैं, ये देखो बिल्कुल जंग लगा पड़ा है। ये भी कट करके निकाली हैं, ये भी सीज थी, पता नहीं कौन सी सदी में खुली होंगी ये पिनें भी कट करके निकाली हैं, ये रकाब भी काटनी पड़ी। सारा कुछ सामान इसका बिल्कुल कट करके निकालना पड़ा। और ये गुल्ला है, देखिए कितना कटा हुआ है, ये बताओ, अंडा शेप। अब थोड़ी सी दोस्तों ये मेरी गलती कह लो भैया, आप मेरी ही गलती निकालोगे। अब इसमें हमने झूले वेल्ड कर दिए हैं, देखो परली साइड की हमने रात वार्शल कटवा दी थी बाहर की, और इधर की मुझे सही लगी क्योंकि ये पुरानी पिन के हिसाब से गाइड लगा रखी है। अभी पुरानी पिन में हम नई पिन अगर ठोकेंगे ना तो थोड़ी बहुत प्ले आपको मिलेगी। अभी दिखाता हूँ आपको, आप देखते रहिए। अब देखिए दोस्तों, ये पिन हमने ठोक दी है, लेकिन ये पुरानी के हिसाब से इसकी गाइड थी और वो कटी हुई अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने कहा इसको यार पिन निकालो, इसको भी कटवाओ, नहीं लगाएंगे इसको भी। लाइए, नहीं ये तो चाल मिलने की नहीं।
अब दोस्तों जिसमें मुझे थोड़ी डाउट मिला ना, तो वो परली साइड की भी हमने झूला ऐसे ही रख दिया है। उर्ली साइड का तो बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि इसलिए इधर की हम कमानी ऊपर रख रहे हैं। और फिर एक्सल प्रेस करके और फिर उसको हम पिछला एक्सल तो कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद अगला खोलेंगे। और परले वाले की वो वार्शल, वो गैस वेल्डिंग वाला आ रहा है, उसको कटवाते हैं। पहले मेरा डाउट था कि उसको ऐसे ही सेट कर देते हैं, लेकिन उसमें मुझे प्ले दिखी, मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा सारा काम कर रहे हैं तो वो क्यों छोड़ें, तो उसको भी कटिंग करके उसको भी नहीं लगाएंगे। और दोस्तों देखिए, ये तो हम रात कटवा गए थे, गाइड भी लगा दिया, पिन भी इसमें नहीं डाल दिया, झूला बिल्कुल तैयार है। और परली साइड आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों इसको कटवाने में ही फ़ायदा है, नहीं तो आप लोग मुझे गालियाँ निकालते, यार इतना भाषण दे रहा है ये बंदा, काम सारा कर दिया और ये वार्शल नहीं कटवाई। तो मेरे मन को भी ये तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा नहीं यार, ये वार्शल कटवाएंगे। रात मुझे अंधेरे में कोई खास इसमें चाल नहीं दिखी, लेकिन अब जब सुबह पिन डाल के देखी, मैंने कहा नहीं यार, सारा काम नक्की हो रहा है और इसको क्यों छोड़ें, तो इसको भी कटवाते हैं, लगाते हैं इसमें भी नई वार्शल। चल आगे आगे चल, आगे बस, हल्की 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 चल, और चल चल, बस हथौड़ा मार लेंगे, आजा। अपना यूपी मुजफ्फरनगर से जी। और अब दोस्तों पता लगेगा, जो इन्होंने ट्रक मालिक साहब ने मुझे बताया कि 1 साल पहले एक्सल करवाए थे, अब इसका भी पता लग जाएगा एक्सलों में कितना क्या फ़र्क था। क्योंकि दोस्तों मुझे तो लगता नहीं है ये एक्सल प्रेस हुए होंगे, बाकी देखते हैं, ऊपर चेक करते हैं, फिर आपको भी बताता हूँ। और दोस्तों मैं एक्सल चेक कर रहा हूं और बिल्कुल उल्टे हैं। ये मेरे ख्याल से आज से 1 साल की बात कर रहे हैं, कम से कम 2 से 3 साल पहले से कभी अगर खुले भी होंगे तो प्रेस नहीं हुए। इसको मैं प्रेस करूंगा आपके सामने ही, और करेंगे 40-45 टन के हिसाब से, क्योंकि फूवा के एक्सल है, हार्ड एक्सल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं प्रेस, क्योंकि दोस्तों हर बंदा इसको अगर प्रेस करता है ना, मेरे ख्याल से 10% बंदे इसको प्रेस करते हैं, 90% आदमी इसको कहते हैं कि ये फूवा यॉर्क के एक्सल हैं, ये प्रेस नहीं करते। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास लाइए, हम प्रेस करेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको प्रेस करने का एक तरीका होता है, उस हिसाब से प्रेस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चलो दोस्तों, इसको तो हम प्रेस कर देंगे, नीचे लगा देते हैं, काम भी चलता रहेगा। और मेरे ख्याल से 1 आधे दिन के लिए आपको फिर दोबारा मेरे से अब गुस्सा कह लो, कुछ ही कह लो यार, हमारे घर पे ना मम्मी का पौने साल का मतलब पाठ रखवा रखा है, इस वजह से शायद 1 आधे दिन की और आपको बीच में मिसिंग मिलेगी मेरी वीडियो। चलो ये तो आप वीडियो देख रहे हैं, शायद कल भी मेरी वीडियो आएगी, शायद संडे या मंडे में आपको एक वीडियो मिसिंग मिलेगी 1 दिन की। चलो जैसे भी है, कोशिश करूँगा फिर भी वीडियो डालने की, क्योंकि वो दोस्तों जब सारे मतलब पाठ करवाते हैं ना, पाठ पूजा होती है,
तो वहाँ पर सारे रिश्तेदार वगैरह आते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। वो टाइम ऐसा होता है कि फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता। मैंने तो यह कहा था मैं सेंट्रल टूट रहे थे, निकल गया, पता लग गया था। मैं कल देखते ही बता दिया था मैं, सेंट्रल ख़त्म ही है सारे। पता नहीं किस हिसाब से चल रहा काम इनका। चलो ये पिछला तो दोस्तों सारा काम कंप्लीट है, रकाबे एक्सल वगैरह, ये भी झूला भी कंप्लीट है। इसका वेल्डिंग का काम बाकी है, बस इसको भी नीचे लगाते हैं। और ये देखिए सेंट्रल टूटा हुआ। और दोस्तों जैसे कि ये बता रहे थे कि एक्सल ये एक साल पहले करवाए थे। कहाँ? चलो इनको तो पता नहीं, इनको तो 2 महीने हुए होंगे अभी आए हुए, 1-2 महीने हुए हैं। लेकिन ये एक्सल दोस्तों बिल्कुल उल्टे हैं, मतलब आज तक कभी खुले तो होंगे लेकिन प्रेस नहीं हुए। तो ये हमने प्रेस किया, अब इसको भी हम चेक करते हैं, जो पोजीशन होगी 40-42 टन के हिसाब से इसको करते हैं प्रेस। तो दोस्तों ये वाला एक्सल भी हमने प्रेस कर दिया और बस इसको नीचे लगाते हैं। लंच टाइम हो रहा है और 2 कमानियों के सेंटर बोल्ट डाल के फिर इसको लगाएंगे और फिर करते हैं फिटिंग। A few moments later. और दोस्तों लंच के बाद आए हैं और देखते हैं क्या काम। दोनों एक्सल प्रेस करके हम नीचे लगा गए थे और अभी आपको दिखाता हूँ, वेल्डिंग का काम चल रहा है। और ये देखिए, मतलब एक्सल ये भी फिटिंग हो चुका है, ये भी, और परली साइड के हब बाकी हैं। और ये देखिए, ये सारी देखिए मिग वेल्ड हो रहा है। ये नहीं है कोई सादा वेल्डिंग, ये देखिए प्रॉपर मिग वेल्ड हो रहा है, जहाँ जहाँ से भी जो चीज़ क्रैक थी। बस ठीक है, सही है। अब देखिए दोस्तों, जब ये गाड़ी आई थी तो यही बैलेंस रोड मैंने चेक करी थी, इसी में नट नहीं लगा हुआ था। ऐसी स्पीड पिन सी तार डाल रखी थी, बस भाई पिन बाहर ना निकले। और अब देखो रॉड से हमें सेंटर करना पड़ रहा है, इतने टाइट, इतना सारा सेटिंग करके तसल्ली के साथ इस गाड़ी को रवाना करेंगे। मतलब चाल की तो बात ही दूर है। चलो थोड़ी बहुत गाड़ी चलती है, 1-आधे महीने में थोड़ी बहुत प्ले तो आ ही जाती है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा तसल्ली वाला काम करके दो कि आने वाले टाइम में वो काम हो ना। लेकिन वो दोस्तों जब गाड़ी चलती है तो सारी चीज़ के नुकसान तो होते ही हैं। और दोस्तों बुश निकाला है एक, और बुश की हालत दिखाता हूँ। ये देखिए, नहीं ये नहीं है, कहाँ गया वो, दिखाइए। ये देखिए, ये लोहे अंदर ठुका हुआ है और बड़ी मुश्किल से निकाला है। और दोस्तों ये बैलेंस रोड में एक बुश तो ठोक दिया, दूसरा बुश मतलब इतनी मुश्किल से, ये पेच का कभी ये मोटी छेड़ी, मतलब इतनी मुश्किल से इसकी आप हालत देखिए। और एक गन मेटल के हैं लोहे के बुश, इतनी मुश्किल हुई इसे निकालने के लिए। लो आप इसके अंदर की हालत देखिए, ये छेड़ी मार मार के क्या हालत हुई है देखिए। अब दोस्तों ये जो बैलेंस रोड के आपने बुश देखे ना, ये आपको तो 15-20 सेकंड में ही दिख गए, मैंने बदल दिए, चलो निकाल दिए। मेरा कम से कम पौना घंटा इसमें ख़राब हुआ। बैलेंस रोड के बुश बिल्कुल चिपके पड़े होते हैं गन मेटल के, ये मुक्की के साथ ही अटैच होते हैं, लेकिन हमने भी निकाल कर ही सांस लिया और पीतल के बुश उसमें डाले हैं, और वो भी ओरिजिनल। लेकिन बिल्कुल चाल थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। वरकाबे खींच रहे हैं और टायर वगैरह लगवाते हैं और फिर गाड़ी को करते हैं रवाना। टायर इसमें ना ये जाएगा बाहर, ये वाला, और
ये रबड़िंग है क्या? अरे यार रबड़िंग टायर क्यों लगाते हो? 42 टन में रबड़िंग टायर थारा बोला भाई। ये तो सारी रबड़िंग है, तो ड्राइवर साइड तो जैसे मर्जी चलाओ जाओ। वो जो जोड़ा है ना तुम्हारा फ्रंट एक्सल वाला, वो जोड़ा इसमें बना लो जैसे मर्जी, दोनों को उसमें नए लगा लेना आप, ठीक है नहीं हैं? वो मैं कह दूंगा उन्हें सेठ जी को। ये वाला बाहर आएगा, इसे अंदर कर दियो, ठीक है? हाँ ये अंदर ही जाएगा, इसे अंदर करो, इसे बाहर करो। अब दोस्तों देखिए, इस ट्रॉली का सारा काम हमने निपटा दिया। और बताओ, सारा कुछ ख़त्म था, सब सीज था, सब एक्सल वगैरह, झूले, मुर्गे और बैलेंस रॉड, लाइन वगैरह, एक्सल वगैरह सब कुछ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी बिल्कुल रेडी है और टायर वगैरह लगवा रहे हैं, बस एक जोड़ा लगाना है, इसके बाद भाई को करते हैं रवाना। और टायर भी इनको बताए हैं, बिल्कुल ख़राब लग रहे थे टायर, जो अंदर लगने वाला है, जो बाहर लगने वाला है, सब कुछ सेट। और इधर ये जो झूले मुर्गे हैं, सारी पिनें वगैरह एकदम बिल्कुल सेट। और ये पिने पुने जो भी कटी हुई थी, ख़राब थी, जो कटवाई हैं, सारा कुछ नया लगवाया। बस अभी एक जोड़ा है, इसको लगवाते हैं और करते हैं इनको रवाना। और दोस्तों ये देखिए 4923 घोड़ा है और इसमें ये ट्रेलर है। ये हमारे पास कल आया था, इसका हमने काम सारा कर दिया। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर आपको कुछ समझ आता है तो मुझे कमेंट करके बताना। ये तीनों जो टायर है ना, सब अपनी अपनी लाइन में नहीं है, वो सबसे बाहर है, पिछले वाला फिर यहाँ है और फिर यहाँ है। और इसमें कमी क्या है, मुझे आप कमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। शायद ही कोई इस चीज़ को पढ़ पाए, लेकिन खैर हमने तो पढ़ लिया और सारा काम हुआ है दोस्तों इसका ट्रॉली का। और अब मैं पल्ली साइड भी दिखाता हूँ आपको, देखिए, ठीक है? उधर सबसे पिछले वाला बाहर था, अब मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ, लो देखिए। और इधर भी सेम यही पोजीशन है, सबसे पिछले वाला बाहर, बीच वाला अंदर, आगे वाला फ्री वाला बिल्कुल वो। तो क्या दिक्कत हो सकती है, आप मुझे कमेंट करके बताना। सारा काम दोस्तों इसका ट्रॉली का हुआ है, मुझे कमेंट, आपके कमेंट का रहेगा वेट। और दोस्तों ट्रेलर का काम बिल्कुल कंप्लीट है और भाई हैं तैयार रहने में। चलो इसको 1 महीने के बाद ना चेक करा देना गाड़ी को, ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है, तेल तो लगा के सेट आ बंदा है। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी के लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।